ओम श्री गणेशाय नमः। ओम श्रीमद्भागवत महापुराणाय नमः। मातृपितृ चरणकमलेभ्यो नमः। ईशान देवी देवताय नमः। जय श्री राधे, जय श्री राधे श्याम। आज नए वर्ष से मैं प्रतिदिन भागवत पुराण थोड़ा बहुत जो हो सकेगा कि आपके सामने प्रारंभ कर रहा हूँ, जिससे सभी को सुनने से मन को शांति फल की प्राप्ति हो और भगवान का नाम ध्यान स्मरण करें। तो भागवत महापुराण प्रारंभ करते हैं कि कृष्णं नारायणं वंदे कृष्ण वंदे ब्रजप्रिया। कृष्णं द्वापायनं वंदे कृष्णं वंदे प्रथमसुतं। सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादिहेतवे तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयं नमः। कस्तूरी तिलकं ललाटपटले वक्षस्थले कौस्तुभम् नासाग्रे करतले वेणुकरे कंकणम्। सर्वांगने हरिचन्दनं सुललितां कंठे च मुक्तावली। गोपास्त्री परिविष्टतो विजयते गोपाल चूड़ामणि। प्रथम श्रीमद्भागवत महात्मा का कथा प्रारंभ होने जा रहा है और महात्मा कथा में भक्ति ज्ञान एवं वैराग की कथा आती है। सो आप लोग ध्यान पूर्वक श्रवण करें, मनन करें और जय श्री राधे अवश्य बोले। एक बार नैमी शरण क्षेत्र में शौनकादिक 88,000 ऋषियों ने श्री सूत जी से निवेदन किया कि हे सूत जी महाराज, इस कलिकाल में अधिकांश प्राणी अज्ञानवश सांसारिक प्रपंचों में फंसकर माया मोह से ग्रसित है और अनैतिक कार्यों में लिप्त होकर राक्षसों के समान आचरण कर रहे हैं, जिससे वे आठों पहर दुखी एवं असंतुष्ट रहते हैं। हम लोग की इच्छा है कि उनके उद्धार हेतु आप किसी ऐसे भगवत चरित्र का वर्णन करें जो भक्ति ज्ञान एवं वैराग्य से ओतप्रोत हो और भगवत भक्ति की प्राप्ति में सहायक हो। कृपया यह भी बताइए कि हरि के भक्त इस माया जाल से किस प्रकार से मुक्त हो सकते, इस कर्म बंधन से जीव किस प्रकार छूट सकते हैं और भगवान श्री कृष्ण की प्राप्ति किस प्रकार से हो सकती है। तब शौनकादिक ऋषियों के ऐसे लोकहितकारी वचन सुनकर श्री सूत जी बोले, शौनकादिक जी, मैं आप सब ऋषियों को वह उत्तम उपाय बतलाता हूँ जो जीवन मरण के भय को दूर कर सकता
आप भगवान की भक्ति बढ़ाकर उनको प्राप्त कराता है। और आप सब लोग सावधानी से ध्यान पूर्वक सुनो। कलयुग के आदि में श्री सुखदेव जी ने राजा परीक्षित को श्रीमद् भागवत शास्त्र सुनाया था। उससे बढ़कर मन को शुद्ध करने वाला, भगवान के उत्तम चरित्र का रसा अमृत पिलाने वाला और कोई दूसरा शास्त्र नहीं है। इस प्रकार उसी उत्तम शास्त्र का वर्णन आप सब ऋषियों के सन्मुख करता हूँ। यह श्रीमद् भागवत की कथा देवताओं को भी अति दुर्लभ है। हे ऋषियों, श्रीमद् भागवत की कथा को सुनने से राजा परीक्षित कर्म बंधन से मुक्त हो गए थे। यह बात जानकर ब्रह्मा को बड़ा अचंभा हुआ और उन्होंने सप्तलोक में तुला से भगवत भक्ति के सब साधनों को तौला, किंतु सब साधन श्रीमद् भागवत की अपेक्षा हल्के रहे। यदि श्रीमद् भागवत का पारायण सप्ताह विधि से किया जाए तो वह अवश्य मोक्ष देता है। प्राचीन काल में इस कथा अमृत को सनकादिक ऋषियों ने श्री नारद जी से कहा था। सनकादिक जी बोले, हे सूत जी, नारद जी तो सदा इस माया जाल से दूर रहते हैं और एक घड़ी से अधिक एक स्थान पर नहीं ठहरते। तब सनकादिक ऋषियों ने यह श्रीमद् भागवत नारद जी को किस प्रकार सुनाई। सूत जी बोले, हे सनकादिक जी, श्री सुखदेव जी ने मुझे अपना परम भक्त समझकर यह कथा एकांत में सुनाई थी। एक समय सनकादिक ऋषिगण सत्संग के हेतु बद्रीवन की विशालपुरी में पधारे। वहां उनकी भेंट नारद जी से हुई। उस समय नारद जी के शोक और चिंता युक्त दशा देखकर सनकादिक ने पूछा, हे नारद, आप किधर से आ रहे हैं और कहां को जा रहे हैं? आपकी यह बेचैनी और चिंतित दशा क्यों है? कृपा करके हमसे इसका भेद कहिए। नारद जी बोले, हे मुनीश्वरों, मृत्युलोक जीवधारियों का कर्म स्थान है। मैं इस मनुष्य लोक को सर्वोत्तम समझकर इधर आया था। मैंने अनेक तीर्थ स्थान प्रयाग, काशी, नासिक, हरिद्वार, पुष्कर, सेतु बंधु, रामेश्वर, जगन्नाथपुरी आदि में परिभ्रमण किया, किंतु मुझे शांति कभी कहीं भी न मिली। सर्वत्र कलयुग में अपना अधिकार जमा लिया। चारों ओर अधर्म छा रहा है। दया, धर्म, दान, जप, तप कुछ भी कहीं नहीं दिखाई पड़ रहा। मनुष्य निष्दिन विषय भोग में लिप्त रहकर उदर पालन, अपने पेट भरने में लगे हुए हैं। मंद बुद्धि, भाग्यहीन, आलसी, झूठ बोलने वाले, अधर्मी, दयाहीन, हरि भजन से विमुख है। निर्धन, विपत्तियों से घिरे हुए, हिंसावादी दिखाई पड़ते हैं। ब्राह्मण, साधु, संत, पाखंडी, दुराचारी, लोभी, दंभी हो गए हैं। कन्या बेचकर उदर भरते हैं। घरों में स्त्रियों का अधिकार है। आश्रम, तीर्थ आदि स्थानों में लुटेरों का अधिकार है। वे धर्म के नाम से लूट करते हैं, प्रजा को कष्ट देते हैं। मंदिर, देवालय आदि पर विधर्मियों और शूद्रों का अधिकार होता जा रहा है। दास्ता बढ़ती जा रही है।
स्त्रियां वैश्यावृत्ति से अपना पेट भरती है, पतिव्रता धर्म का नाश होता जा रहा है। मैं आपको कहां तक सुनाऊं, इस कलयुग ने सारे भूमंडल पर अपना साम्राज्य स्थापित कर लिया। मैंने घूमते घूमते यमुना तट पर क्या देखा कि एक युवती बैठी हुई है, रो रही है। उसके निकट दो वृद्ध पुरुष मृत अवस्था को प्राप्त हो रहे हैं, जीवित करने का प्रयत्न कर रही है। वे मूर्छित पड़े हैं। मैं इस आश्चर्यजनक घटना को देखकर उधर चला गया। मुझे देखकर वह तरुणी खड़ी हो गई और दुखी होकर बोली, हे मुनीश्वर, आप तनिक मेरी कथा सुन लीजिए, मेरे दुख को दूर कीजिए। साधु संतों के दर्शन तो सांसारिक पापों को दूर करते हैं। मेरे बड़े भाग्य है तभी इस संकट काल में आपके दर्शन हुए। अब आगे की कथा जो है कल थोड़ा थोड़ा इसी प्रकार से आप लोगों को कथा श्रवण कराते जाएंगे, जिससे आपका मनोबल बढ़े, आप लोग सुने। क्योंकि आज के समय में समय तो है नहीं किसी के पास, इसलिए थोड़ा थोड़ा कथा ही सबको सुनाया जाएगा। तो आप लोग सुनिए, थोड़ा सा भजन भी हो जाए। हमारो धन राधा श्री राधा श्री राधा, जीवन धन राधा राधा श्री राधा। हमारो धन राधा श्री राधा, परम धन राधा राधा राधा। घर आंगन में राधा, नित्य यमुना के तीर में राधा। जय श्री राम, जय श्री राधे कृष्ण। बोलिए श्री भागवत महापुराण की जय।